अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का स्क्वाड भी अगले चंद घंटों में अनाउंस हो जाएगा। पाकिस्तान की इस सीरीज के लिए न्यू ओडीआई कैप्टन की बात हो रही है। ये किसका नाम आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी डिटेल्स भी आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पर जो बातें हो रही हैं वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना वीक स्क्वाड अनाउंस किया है, बी टीम अनाउंस किया है, सी टीम अनाउंस किया है, पाकिस्तान को इजी दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो एक बात तो ये समझ लें कि आजकल ये एक नॉर्मल एसओपी है दुनिया की हर टीम का कि जब भी वो कोई बायलैटरल सीरीज खेलते हैं तो उसमें अपने 3 4 5 प्लेयर्स को रेस्ट करवाते ही करवाते हैं। ये सारी टीमें करती हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान से हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया की इंडिया से सीरीज होती तो उसमें भी आप देखते कि 3 4 5 प्लेयर मिस होते। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज हुई थी उसमें उनके काफी सारे बड़े नाम नहीं खेले थे। तो व्हाइट बॉल की सीरीज में ये एक जनरल पैटर्न है, इंडिया भी यही करता है, ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है, हर सीरीज में ये होता है। तो इस दफा भी अगर पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क या अगर जो शेजलवुड या ट्रेविस हेड नहीं आ रहा है तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके अच्छे खासे बड़े नाम आ रहे हैं, जैसे कि मिचेल मार्श जो कि उनके रेगुलर व्हाइट बॉल कैप्टन है वो आ रहे हैं। इस तरीके से एलेक्स कैरी आ रहे हैं, जोश इंग्लिश आ रहे हैं और साथ में कैमरून ग्रीन आ रहे हैं जो कि आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर थे। तो ये आईपीएल के सुपरस्टार है। साथ में मार्नुस लेबुशैने भी हैं, राइले मैडिथ हैं, एडम जंपा हैं। तो अच्छी खासी एलेक्स कैरी है, ठीक ठाक टीम है और इनमें से 4 5 प्लेयर्स को तो आईपीएल से विदड्रॉ करके इस सीरीज के लिए भेजा गया है। तो अगर वो प्लेयर जो आईपीएल खेल रहे हैं और वहां पे करोड़ों रुपए में बिके हुए हैं उनको भी कैसे कह सकते हैं कि वो वीक प्लेयर्स हैं। और खासकर आईपीएल से विदड्रॉ करके पाकिस्तान सीरीज की लेकर स्क्वाड को भेजा गया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान को इजी लिया गया है। अदरवाइज आईपीएल जो प्लेयर खेल रहे थे वो पाकिस्तान के स्क्वाड में ना आते। तो इसलिए इस तरह की बातें करके हम अपने आप को ह्यूमिलेट करने के सिवा कुछ नहीं है। वर्ल्ड वाइड अब यही पैटर्न है, हर सीरीज में कुछ प्लेयर मिस करते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। अब जब पाकिस्तान के स्क्वाड की बात है तो एक तो पाकिस्तान के जो कैप्टन है ओडीआई के शाहीन शाह अफरीदी, आप जानते हैं कि अभी वो बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, इससे पहले उन्होंने पीएसएल खेली है। तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को ये एडवाइस दी गई है टीम मैनेजमेंट की तरफ से और सिलेक्शन कमेटी के भी अक्सर मेंबरान यही चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी इस सीरीज में रेस्ट कर लें, क्योंकि अभी पीएसएल खेलने के बाद फिर टेस्ट सीरीज के दोनों मैचेस खेलने के बाद आगे ओडीआई सीरीज खेलना और खासकर जो ओडीआई सीरीज पाकिस्तान में अब मई के एंड पे हो रही है, तो मई का एंड या जून का स्टार्ट ये पाकिस्तान में पीक गर्मी होती है। तो इस सीरीज इतनी गर्मी में ओडीआई सीरीज खेलना फास्ट बॉलर के लिए, और जो पीछे इतना वर्कलोड हुआ उसकी पहले पेस 130 135 से ऊपर नहीं जा रही, तो इसलिए एक ख्याल पेश किया गया, तजवीज पेश की गई है कि शाहीन को इस सीरीज में रेस्ट करवा के कैप्टनसी किसी और से करवा ली जाए। अब किसी और से कैसे करवा ली जाए, सलमान अली आगा इसके लिए एक प्रपोज नेम हो सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले टी20 कैप्टन रहे हैं, कैप्टनसी का कुछ ना कुछ उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो इस सीरीज में रेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। ओब्वियसली आप कप्तान को जबरदस्ती तो बाहर नहीं बिठा सकते, आप उसको एक मशवरा दे सकते हो, उससे बात कर सकते हो, अगर वो बैठना चाहेगा तो बिठाएंगे, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं फोर्सफुली आप बाहर बिठा दो। तो ये शाहीन पे होगा, मुश्किल है कि शाहीन रेस्ट करे, लेकिन अगर शाहीन इस पे मान जाते हैं तो फिर आपको इस सीरीज में सलमान अली आगा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान इस सीरीज में कुछ यंग प्लेयर्स को भी चांस देगा, जैसे कि हमने बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नए प्लेयर को अगर चांस दिया है और कुछ सीनियर्स भी हैं, तो पाकिस्तान का स्क्वाड भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। इसमें कुछ सीनियर प्लेयर्स भी होंगे, कुछ इसमें यंग प्लेयर्स भी होंगे और ये एक मिक्स स्क्वाड होगा। खासकर जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है उसमें आपको कुछ नए लड़के इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे, बैटिंग में भी कुछ नए लड़के खेलते हुए नजर आएंगे। समीर मिनास इस स्क्वाड में होंगे, सुफियान मुकीम की ओडीआई स्क्वाड में शमूलियत होगी, बॉलिंग में आपको अली रजा नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान का स्क्वाड भी एक्सपीरियंस और एनर्जी का मिक्सचर होगा। और ऐसा ही होता है, आप जब टीमों को आपने डेवलप करना होता है, नए प्लेयर्स लाने होते हैं, तो आप ये भी ना करें कि आप पूरी की पूरी नई टीम ही बना दें और आप ये भी ना करें कि आप बिल्कुल नए प्लेयर को चांस ना दें। इसी स्ट्रेटजी पे ऑस्ट्रेलिया भी चलता है, कुछ सीनियर कुछ जूनियर का मिक्स करके, ताकि आगे जाके आईसीसी इवेंट्स में अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर फौरी तौर पर इंजर्ड हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी तैयार हो। तो रिप्लेसमेंट तैयार करनी है तो नए लोगों को तो चांस देना है, लेकिन नए बच्चे सीखते तब हैं जब वो सीनियर्स के साथ खेल रहे होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी स्ट्रेटजी पे है। होपफुली कि ये एक अच्छी ओडीआई सीरीज होने जा रही है।